अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अकील अहमद। आज मैं आपके सामने बीए बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, 2020 का पेपर है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट दोनों ने दिया था ये 2020 के अंदर। ठीक है, रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों स्टूडेंट से बीकॉम पार्ट 1 का पेपर है। ये इंग्लिश का पेपर है, लाजमी इंग्लिश होती है। ये बीकॉम में या बीएससी में या बीए के अंदर आजकल नया टॉपिक चले हैं, एडीए, एडीसी। एडीसी बीकॉम को कहते हैं, एडीए बीए को बोलते हैं, और एडीएस साइंस को बीएससी को बोलते हैं। यही सिलेबस, यही कोर्स, यही इंग्लिश उनके पास भी है। तो लिहाजा ये मैं पेपर का जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये सबके लिए काम आएगी। और ये अभी कराची यूनिवर्सिटी से 10 मई को पेपर, जो डेट शीट आई है उसके मुताबिक 10 मई को ये पेपर होगा 2 बजे, इंग्लिश का, बीकॉम के रेगुलर स्टूडेंट्स का। तो मैंने इस पेपर को 2020 के जो पहला क्वेश्चन है, सीन कम्प्रीहेंशन, यानी आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो सबक दिए गए हैं उन सबकों से कुछ ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ उठाए हैं और उसके बारे में कुछ नीचे सवालत किए गए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर, ये नीचे कुछ सवालत किए गए हैं। उन सवालत के जवाब आपने देने हैं, जिसके नंबर अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं आपको। और ये पेपर जो है अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह तो आपका इंग्लिश पास होने के चांस हो जाते हैं। सीन भी पैसे जाते हैं और अनसीन भी होते हैं। जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको करा रहा हूँ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, जो आपका भी 10 तारीख को पेपर है। मैं इसको यहाँ उर्दू ट्रांसलेशन बताऊँगा, वर्ड के मतलब भी बताऊँगा और इनके सवाल के जवाब भी दूंगा, और इसकी समरी भी आपके सामने बताऊंगा, ताकि आपको दोबारा अगर ये पैसेज आ जाए तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो। वैसे मैंने इसका सबक, जो लेसन है, टॉपिक जो है पूरा बाकायदा, उसका पूरा ट्रांसलेशन करके अपलोड कर चुका हूँ। पिछले वीडियो, मेरी आगे वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा सबक जो है उसमें अपलोड कर दिया। उसमें वर्ड, मुश्किल अल्फाज के माने भी दिए, ट्रांसलेशन भी की है मैंने सारी उसकी अच्छी तरीके से। ये लेसन दे दिया है। देखिए, अब चूँकि ये पैराग्राफ है, एग्ज़ाम का पेपर है, तो मैं ये हल करता हूँ। चले मैं पढ़ता हूँ इसको, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है सीन कम्प्रीहेंशन, यानी किताब से लिया गया है ये कम्प्रीहेंशन, किताब की टेक्स्ट बुक से का जो टॉपिक है। और ये टेक्स्ट बुक जहाँ से जिस टॉपिक से लिया गया है उसकी सबक का नाम है द एज ऑफ रोबोट। एज ऑफ द रोबोट, टॉपिक का नाम है एज ऑफ द रोबोट। वो प्रोबोट, रोबोट नहीं, प्रोबोट। प्रोबोट बोलते हैं पर्सनल, पी माने पर्सनल, आगे रोबोट है, पर्सनल रोबोट को बोलते हैं प्रोबोट। तो किताब में दिया है पर्सनल प्रोबोट। अब इस टॉपिक में यही बताएंगे कि पर्सनल प्रोबोट, अगर आपके पर्सनल रोबोट आपके पास होंगे तो उससे आप क्या क्या काम ले सकते हैं, किस तरह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है, उससे मुताल्लिक सबक है। चलें हम टाइम बचाने के लिए पढ़ते हैं। इमेजिन, तस्वुर करने को बोलते हैं। इमेजिन अ मॉर्निंग ऑफ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ तक पढ़ दिया। इमेजिन माने तस्वुर होता है, मॉर्निंग सुबह होती है, ऑफ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कई साल, ठीक है ना, आज से कई साल की एक सुबह का तस्वुर करें। मैंने इसका ट्रांसलेशन सही किया है। इमेजिन अ मॉर्निंग, एक सुबह होती है आज, इमेजिन अ मॉर्निंग ऑफ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कई साल की एक सुबह का तस्वुर करें, इमेजिन करें, तस्वुर करें, कॉमा, on which a man awakens after a long and safe slumber। slumber नींद को बोलते हैं, स्लीप को बोलते हैं। सेफ माने महफूज नींद होती है, जो बड़े आराम से सोते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है। लॉन्ग माने तवील, आफ्टर माने अवेकन माने जागने के बाद, बेदार होने के बाद वर्ड है मतलब। ऑन विच, जिस पर, अब मैन एक आदमी, अब मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। जिस पर एक आदमी लंबी और महफूज नींद के बाद बेदार होता है, यानी अवेकेंस होता है। अवेकन माने बेदार होना, लॉन्ग, ठीक है। इमेजिन अ मॉर्निंग ऑफ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन विच अ मैन अवेकेंस आफ्टर अ लॉन्ग एंड सेफ स्लम्बर। आज से कई सालों की एक सुबह का तस्वुर करें जिस पर एक आदमी लंबी और महफूज नींद के बाद बेदार होता है। यहाँ तक के ट्रांसलेशन मैंने कर दी है। आगे पढ़ता हूँ मैं। द नाइट बिफोर, इससे
एक रात पहले, यानी जो बेदार हुआ है इससे एक रात पहले की बात कर रहे हैं। सोकर उठाया जो है ना लंबी सोने का, इससे एक रात पहले, सो के उठने से एक रात पहले। He drifted to sleep with absolutely no fear that his house would be robbed or that he would be in any danger। ठीक है, इससे एक रात पहले वो इस खौफ के बगैर कि इसका घर लूट लिया जाएगा या इसे किसी किस्म का ख़तरा लाहिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। द नाइट बिफोर, इससे एक रात पहले। ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप विद एब्सोल्युटली नो फियर। ठीक है, यहाँ तक का तर्जुमा करता हूँ। पहले वो इस खौफ के बगैर कि इसका घर लूट लिया जाएगा। द नाइट बिफोर he drifted to sleep with absolutely no fear that his house would be robbed। rob माने लूट लेना, कोई मुश्किल वर्ड हो तो बताऊँ इसमें। be robbed और that he would be in any danger, या वो किसी खतरे में आ जाएगा। इससे एक रात पहले वो इस खौफ के बगैर, यानी फेयर माने खौफ था यहाँ पे, नो फियर खौफ के बगैर, खौफ के बगैर कि इसका घर लूट लिया जाएगा या इसे किसी किस्म का ख़तरा लाहक हो जाएगा। और दैट, या कि ही वुड बी इन एनी डेंजर, या इसे किसी किस्म का ख़तरा लाहक हो जाएगा। ये मैंने सारे वर्ड बता दिए आपको। ठीक है, फिर आगे चलें। फुल स्टॉप क्या? हिज हाउस कंप्यूटर इन्फॉर्म्स हिम, इसका घरेलू कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, हाउस कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। हिज हाउस होल्ड कंप्यूटर, उसके घर का जो कंप्यूटर है, इन्फॉर्म हिम, इन्फॉर्म माने उसे इत्तला देता है या उसे बताता है, दैट के बताता है कि हिज ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ता, इज रेडी, तैयार है। हिज रेडी माने तैयार है, उसका नाश्ता तैयार है। यहाँ तक तर्जुमा कर दिया। तो ही प्रोसीड्स टू द किचन, तो वो इस खाने से, किचन, टू इंजॉय, लुत्फानंदोज होने के लिए, द मील, खाने से लुत्फानंदोज होने के लिए, दैट इस किचन रोबोट हैज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ तक का पूरा। तो ही प्रोसीड, बढ़ता है आगे ना, बढ़ने को बोलते हैं प्रोसीड। तो वो इस खाने से लुत्फानंदोज होने के लिए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता है। प्रोसीड किस तरफ जाता है? टू किचन, बावर्ची खाने की तरफ। क्यों जाता है? टू इंजॉय, लुत्फानंदोज होने के लिए, द मील, इस खाने से, दैट, जिसे हिज किचन रोबोट, उसके किचन के रोबोट ने, हैज़ प्रिपेयर्ड, तैयार किया है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा ट्रांसलेशन कर दिया आपको ये पैराग्राफ, क्योंकि जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा आपको कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इसका दिया है, वो भी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ, पढ़ के आपको बताता हूँ। ये मेरी इस ट्रांसलेशन से आपको ये पैसेज बहुत आसान हो जाएगा, तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। एज ही ईट्स, जब वो खाता है या जैसे ही वो खाता है, ही ग्लांस एट द हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़, खाता है वो करीबी वीडियो मॉनिटर पर सुबह की खबरों की शेष सुर्खियों पर नजर डालता है। ग्लांस माने नजर डालना। ही ग्लांसेस एट, ग्लांसेस एट माने नजर डालना, द हेडलाइन, सुर्खियों पर, ऑफ द मॉर्निंग न्यूज, सुबह की खबरों की सुर्खियों पर, ऑन द नियर बाई वीडियो मॉनिटर, जो करीबी वीडियो मॉनिटर रखा था उस पर आ रही थी ये। ठीक है, जब वो खाता है वो करीबी वीडियो मॉनिटर पर सुबह की खबरों की शेष सुर्खियों पर नजर डालता है। नोटिंग दैट, उसने नोट किया कि, क्या नोट किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड, माने खात्मा हो जाना, एलिमिनेटेड। नोट किया कि बेरोजगारी का अमली तौर पर खात्मा हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड खात्मा हो चुका है, अमली तौर पर वर्चुअली एलिमिनेटेड। The gross national product has increased 15% over the
पास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले में 15% इजाफा हुआ है मजमूई कौमी पैदावार में। एंड हिज स्टॉक्स आर डूइंग वेल, और इसका स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। बिफोर ही लीव्स, जाने से पहले, बिफोर ही लीव्स जाने पहले होता है, बिफोर माने पहले होता है, ही माने वो, उसके जाने से पहले या घर छोड़ने से पहले या घर से निकलने से पहले। ही रिमाइंड द हाउस होल्ड रोबोट, वो अपने हाउस होल्ड रोबोट को याद दहानी कराता है। टू टेस्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को की जांच पड़ताल करे, टेस्ट करे, उनका टेस्ट ले। ऑन देयर मैथ्स लेसन, उनके रियाजी के सबक जो लेसन्स हैं उसका टेस्ट ले। हेल्प देयर टू रिवाइज देयर अदर सब्जेक्ट, और दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में भी बच्चों की मदद करे, अपने ज़ाती जो कंप्यूटर है उसको याददानी कराता हुआ जाता है। एंड फाइनली, आखिर में, ज्वाइन देम इन अ गेम ऑफ कैच, और फिर कंप्यूटर से कहता है कि बच्चों के साथ जो पकड़म पकड़ाई का गेम होता है उसके अंदर उनका साथ दे, उनके साथ वो गेम भी खेले। ही देन स्टेप्स इनटू हिज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, फिर वो अपनी नकल हमल की, ट्रांसपोर्टेशन वाली नकल हमल की वाली गाड़ी के अंदर कदम रखता है, बैठता है। विच विस्क हिम अवे, जो उसको ले जाती है, टू दी ऑफिस, ऑफिस ले जाती है, फॉर आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, जो 4 घंटे काम करने के लिए, 4 लिखा है, FOUR होगा, किताब में 4 लिखा हुआ है। 4 घंटे काम के लिए उसे दफ्तर ले जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने पैसेज की जो है आपके सामने पूरी ट्रांसलेशन कर दी, ये पैसेज आया था। अब इसके नीचे सवाल है, पहले कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने ये पैसेज पढ़ के जब समझ लेना है इम्तान में, उसके बाद फिर आपने ये क्वेश्चन पढ़ना है, इनके जवाब देने, 1-1, 2-2 लाइन के जवाब होंगे, बहुत बड़े जवाब नहीं है। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीडिंग टैग्स फ्रॉम विच एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। एक्सट्रैक्ट माने लिया गया है, हैज़ बीन टेकन कह रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करें, इस पूरे दोनों पैराग्राफ जो टेक्स्ट लिया गया है ये किस सबक से लिया गया है, उसका नाम लिखे, उसका नाम लिखे खाली सबक का। ठीक है, तो हम इसका जवाब में उसका नाम जो है लिखेंगे यहाँ पर। मैं इसको आपको जवाब बताता हूँ, तो आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर बनता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर नंबर A का। सिर्फ मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे ना, आपको सवाल नज़र आ रहा है, ये आइडेंटिफाई ये नज़र आ रहा है A के अंदर, आइडेंटिफाई द रीडिंग टैग्स फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। एक्सट्रैक्ट माने ये पैराग्राफ लिया, हैज़ बीन टेकन लिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करें, बताएं कि वो किस सबक से लिया गया है, सबक का नाम लिखें। या हम सिर्फ सबक का नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ सबक का नाम लिख रहा हूँ, दी रीडिंग इस तरह आंसर देंगे, रीडिंग टैग्स, अभी इन्वर्टेड कॉमा में सबक का नाम लेंगे, दी एज ऑफ प्रो, ये सबक का नाम है, ये आपका ए आंसर हो गया। द रीडिंग टैग्स इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया, द एज ऑफ प्रोबोट इन्वर्टेड कॉमा खत्म, ये पहला आंसर हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब बी वाला सवाल पढ़ते हैं, बी में क्या कहता है, फिर मैं आपको इसका लिख के आंसर बताता हूँ। बी में कहते हैं, ये बी क्वेश्चन है, नजर आ रहा है आपको, इन द फ्यूचर हाउ मे अ मैन स्लीप सो फेयरलेसली। बी का सवाल दोबारा पढ़ता हूँ, इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में, हाउ मैनी
अ मैन कितने आदमी, मुस्तकबिल में कितने आदमी स्लीप सो फेयरली इतने बेखौफ सोते हैं, ये सवाल है। सोते हैं या मुस्तकबिल में सोएंगे। इन द फ्यूचर हाउ मैनी अ मैन स्लीप सो फेयरलेसली, हाउ मे अ मैन स्लीप सो फेयरलेसली, मुस्तकबिल में कितने आदमी इतने बेखौफ सोते हैं। अगर ये तर्जुमे के अंदर में है तो इसके मुताबिक तर्जुमा करता हूँ मैं। पहले मैं इसको मैं नहीं पढ़ रहा था। इन द फ्यूचर हाउ मे अ मैन स्लीप सो फेयरलेसली, इसके मुताबिक मैं ट्रांसलेशन करता हूँ आपकी। मुस्तकबिल में आदमी इतनी बेखौफी से कैसे सो सकता है, वही सवाल कह रहा है। मुस्तकबिल में आदमी इतनी बेखौफी से कैसे सो सकता है, जिस तरह इस पैराग्राफ में बताया है कि बेखौफी से सो रहा था। इसका जवाब देना है। अब मैं लिख कर देता हूँ इसका जवाब को। आंसर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर इन द फ्यूचर, ये आंसर मैं इसी पैराग्राफ से ले रहा हूँ, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल अपना ग्रामेटिकली सही चेंज कर रहा हूँ। इन द फ्यूचर the man in the future the man sleeps so fearlessly that he has absolutely no fear, ये सब आंसर है उसके अंदर है। नो फेयर मैं उसी पैसेज से आंसर ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं चेंजिंग कर रहा हूँ। नो फेयर ऑफ बीइंग रॉब्ड और इन एनी डेंजर, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट का। इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में द मैन स्लीप्स सो फेयरलेसली, एक आदमी जो है इतना बेखौफ सोता है कि ही हैज़ एब्सोल्युटली नो फियर, को उसको कोई डर नहीं रहता, कोई खौफ नहीं होता। ऑफ बीइंग एब्रॉब और एनी डेंजर, कि उसका घर लूट जाएगा या कोई ख़तरे में ख़तरे का सामना करना पड़ेगा या ख़तरे में आ जाएगा वो। ये इसका जवाब है। ये अंदर उसी के अंदर है जवाब, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट बना के पेश किया जवाब। आप भी इस तरह थोड़ा इसको करके हल्की कहीं कहीं चेंजिंग करके थोड़ी सी प्रोनाउन वगैरह में उसको सही कर लिएगा जवाब या वर्ब वगैरह के अंदर। क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। What would be the general economic condition of the country in the age of probate? बता रहे हैं ये सबक आपका द एज ऑफ प्रोबोट है। ये आपका एज माने दौर ऑफ प्रोबेट यानी पर्सनल कंप्यूटर का जो दौर है, इसमें व्हाट वुड बी द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, एक आम माशी हालत, मुल्क की आम माशी हालत कैसी होगी, ये सवाल किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका जवाब देते हैं सी का। सी आंसर सी, इस तरह का सी आंसर लिख दीजिएगा। इन द एज ऑफ प्रोबर्ड, इस तरह आंसर होगा इन
ये सब आंसर वहाँ मौजूद है पैराग्राफ। इन दी एज ऑफ प्रोबोट यानी पर्सनल रोबोट बोलते हैं इसको, प्रोबोट कॉमा लगाया, द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। ये जवाब सवाल में ही मौजूद है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपना चीज़ों की चेंजिंग करके वहीं से जवाब बनाना, नहीं तो आप वहीं से लिख दिएगा, नहीं हो सकती है तो फिर भी कुछ नंबर मिलेंगे। इन द एज ऑफ प्रोबोट द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गुड, अच्छी है, कॉमा, with virtually no unemployment, जहां पर कोई बेरोजगारी नहीं है तकरीबन, एंड आ 15% एंड आ 15% increase in the ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और मुल्क की कौमी जो है खाम कौमी पैदावार में जो है 15% इजाफा भी हुआ है, नेशनल प्रोडक्ट, ये आंसर है इसका। इन द एज ऑफ प्रोबोट कॉमा द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गुड कॉमा विद वर्चुअली नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ 15% इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आंसर सी का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या, डी पढ़ते हैं। डी में कहते हैं स्टेट वेदर, बयान करें आया फॉलोइंग सिचुएशन आर ट्रू और फॉल। अब नीचे 1 2 3 सिचुएशन दी उन्होंने, नंबर 1 2 3, ये 3 स्टेटमेंट दिए उन्होंने सिचुएशन वाले। पूछने के स्टेटमेंट ट्रू यानी सच हैं या फॉल्स या झूठे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच्चा है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स यानी झूठा है, ये बताना है। तो मैं आपको आंसर देता हूँ। पहला स्टेटमेंट, द मैन ऑफ एज ऑफ प्रोबोट रीड्स हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर। हमने जब सबक पढ़ा था उसमें प्रोबोट ने तो नहीं पढ़ा था, उसमें मैन ने पढ़ा था, तो लिहाजा ये फॉल्स हो गया, नंबर 1 फॉल्स हो गया। नंबर 2 में कहा है द हाउस होल्ड रोबोट टीचिस हिज चिल्ड्रन मैथ एंड अदर सब्जेक्ट। दूसरे में ट्रू हो गया कि वो बच्चों को मैथ और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसका जो हाउस होल्ड रोबोट है। थर्ड में रोबोट कैन लुक आफ्टर द मेंस हाउस, थर्ड भी आपको ट्रू है, ये बात बताई गई है कि वो घर की रखवाली करता है, इसलिए ही तो वो बेखौफ नींद में लंबी तान कर नींद सोया था कि अब घर में डकैती वगैरह नहीं हो सकती, कोई ख़तरे में नहीं आ सकता, और लंबी नींद सो गया था कि आप उसका घर का जो पर्सनल कंप्यूटर है वो उसकी देखभाल करेगा। तो ये आपके डी तक आंसर हो गए। लास्ट आपका ई है। ई में इन्होंने ई का भी आंसर इस ई में क्या कहते हैं देखते हैं, मैच करना है, यहाँ पे मिलाना है, दो चीज़ें दी होंगी, 2 कॉलम दी होगी, 2 कॉलम के दरम्यान में वर्डों को मिलाना है। मैच दी वर्ड्स इन कॉलम ए के खाने 1 के अंदर जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनको मिलाएं, मैच करें उनको विद देयर सिनोनियम, उनसे मिलते जुलते जो सिनोनियम मिलते जुलते वर्ड जो वहाँ पर हैं इन कॉलम बी में, उनके साथ इनको मैच करें। अब देखते हैं कौन से वर्ड दिए।
देखें, ये कॉलम ए दिया है, ये कॉलम बी दिया है। कॉलम ए का पहला वर्ड है सलम्बर, जिसके माने नींद थी, सलम्बर। तो अब ये पहला वाला जो है, इसको हम सलम्बर को मिलाएंगे 1 को ए से मिलाएंगे, आंसर होगा 1A। ए में कहते हैं बी कैरिड स्लोली बाय अ करंट ऑफ वाटर और विंड। ठीक है, ये इससे मिल रहा है, सलम्बर मैच हो रहा है। क्वेश्चन 2, नो, ये मैंने गलत पढ़ दिया, इससे बात नहीं हो रही है। सलम्बर, इस स्लीप से बात हो रही है। ये सलम्बर माने नींद होती है, और नींद के लिए डी में दिया गया स्लीप। आंसर है इसका 1D, 1 मिल रहा है डी से, ये आंसर है इसका। जो वर्ड मैच हो रहा है डी से मैच हो रहा है 1 का। अच्छा, 2 का ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड जो मैच हो रहा है वो हो रहा है, मुझे ए से लग रहा है, बी कैरिड स्लोली बाय अ करंट ऑफ वाटर और विंड। आहिस्ता आहिस्ता जो मूव करता है, जैसे आप चल के जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल के जाते हैं ना, ड्रिफ्टेड, तो करंट भी आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहा होता है लाइनों से। ये ड्रिफ्टेड जो है, इसका आंसर ये, आंसर नंबर 2 का ए के साथ मैच है। 2A आंसर लिखेंगे इम्तिहान में, 2A। पहले वाले का आंसर लिखेंगे 1D, दूसरे का 2A। तीसरा पढ़ते हैं विस्क। विस्क को देखते हैं, ये तो हमने 2 पढ़ ली है। बी में क्या है, टू टेक और मूव क्विकली। विस्क माने मूव करना, चलना, तो ये लिहाजा ये 3 जो मिलता है बी से मैच हो रहा है। टू टेक और मूव क्विकली, तेजी से मूव करना, तो विस्क हो गया। वो गाड़ी में बैठ रहा था ट्रांसपोर्टेशन में, तो मूव कर रहा था ना वो, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया विस्क। तो ये तीसरे का आंसर हो गया 3B। लास्ट देखते हैं चौथा, वर्चुअली एलिमिनेटेड माने खात्मा करना, तो कंप्लीटली सॉल्व। तो इसका हो गया चौथे का, कंप्लीटली माने, वर्चुअली माने कंप्लीटली होता है, एलिमिनेटेड माने खात्मा कर देना, सॉल्व कर देना, ये सही है। चौथे 4 का जो आंसर है 4C के साथ मैच हो रहा है, 4C। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने पूरा सीन पैसेज का हर सवाल, हर वर्ड मुकम्मल कर दिया। ए से लेके डी तक के सारे, ई तक के सारे आंसर दे दिए हैं, वर्डों को भी मैच कर दिया है। तो आपके लिए, आप इसको देखें। इम्तिहान 10 तारीख को है आपका, 2 बजे दोपहर में। अभी तक की डेट शीट के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी की 10 मई 2023 को बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश का पेपर। तो मैंने इसलिए आपको ये पेपर हल करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी हो जाए, आप इम्तिहान पास कर लें फर्स्ट टाइम। तो आप इसकी स्टडी करें, फिर नेक्स्ट मैं इंग्लिश का आपको देता हूँ इसका, तो ताकि आप करें। अगर स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी देखें, इससे फ़ायदा उठाएं, और लाइक भी करें, और साथ में हमें कमेंट्स भी करें, बताएं हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें कितनी कमी है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।